हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आइए हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना की पत्री अध्याय 15 वचन 8। यूहन्ना की पत्री अध्याय 15 वचन 8 हम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए ब्रदर। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तब क्या हो जाओगे? तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की इच्छा, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, इसके लिए तुम बहुत सा फल लाओ। ये वचन बता रहा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। वचन कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, वचन कहता है कि तुम बहुत सारा फल लेकर के आओ, बहुत सारा फल लेकर के आओ, तब तुम परमेश्वर को खुश कर पाओगे। वचन कहता है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। महिमा का मतलब समझते क्या होता है? महिमा मतलब कि खुश कर देना। देखिए, जब किसी को हम हार पहनाते हैं, किसी को हम पानी देते हैं, स्वागत करते हैं, तो क्या उसकी महिमा करते? क्या करते? उससे उसका स्वागत करते हैं। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। पहले महिमा को समझेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। देखिए, महिमा का मतलब ये होता है कि परमेश्वर को खुश कर देना। क्या करना? परमेश्वर को खुश कर देना। दूसरे शब्दों में, जो जिसे चाहिए उसे आप दे देते हो तो वो खुश हो जाता है। जैसे कि किसी को आवश्यकता है एक 20,000 रुपए की, वो बेचारा परेशान है, बहुत ही तकलीफ में, और उसे चाहिए, और आपके पास वो आता है और बगैर मांगे उससे आप हाल चाल पूछते हैं। हाल चाल पूछते पूछते अपनी तकलीफों को बताता है और निकाल करके आप 20,000 रुपया उसे दे देते हैं बगैर कहे। आपसे कहा नहीं, फिर भी आप दिया। उसे अच्छा लगता है, उसका आदर किया, उसको महिमा दिया, उसकी इच्छा को पूरा किया। दूसरे शब्द बता सकता हूं, आदर को महिमा को दूसरे शब्दों से बता सकते हैं इच्छा को पूरी करना। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना, परमेश्वर को तीसरे शब्दों में कहेंगे तो परमेश्वर को खुश करना। क्या करना? खुश करना। देखिए, महिमा का मतलब कि परमेश्वर को खुश कर देना। महिमा का मतलब ये होता है कि परमेश्वर को खुश कर देना। जब आप खुश कर देते हैं तब परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब आप किसी को खुश कर देते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब परमेश्वर को आप खुश कर देते हैं, ईश्वर को आप खुश कर देते हैं, तब आप क्या करते हैं? महिमा करते हैं। और पिता की यही इच्छा है कि आप उसकी महिमा कब पूरी होती है? जब आप बहुत सारा फल लेके आओ। फल के बारे में मैं बात बताता हूँ, पहले महिमा के बारे में बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। भाइयों बहनों, परमेश्वर को खुश करना मतलब महिमा लेके आना, महिमा देना, परमेश्वर को खुश करना। आज के तारीख मेरे भाइयों बहनों, लोग परमेश्वर को खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। भगवान को खुश करने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, है कि नहीं? लोग देखिए बहुत बड़े बड़े हार बना के लेके आते हैं, है कि नहीं? और परमेश्वर को, भगवान को पहनाने के लिए इंसान चाह रहा कि भगवान को मैं कैसे खुश करूं। हर एक इंसान भगवान को खुश करना चाहता है।
हर एक इंसान भगवान को खुश करना चाहता है। सुबह उठता है, अपने भगवान के सामने अपने आप को दीन करता है, घुटना टेकता है, हार लगाता है, या तो और भी कुछ करता है, या तो बहुत सारी मिठाई बांटता है भगवान के नाम से, या तो कई लोग पैदल चल करके जाते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि भगवान को हम खुश करें। हर एक इंसान चाह रहा है कि मैं भगवान को कैसा खुश कर सकता हूं, कैसे मैं खुश करूं, क्या करूं कि मेरा भगवान, मेरा परमेश्वर खुश हो जाएंगे। क्योंकि वो जानते हैं जो हमारा भगवान खुश रहेंगे तो हमारे जीवन में आशीष आएगा, सारे काम हो जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, हर एक इंसान ईश्वर को खुश करना चाहता है। ईश्वर को खुश करने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहा है। सुबह उठता है, नहाता है, मंदिर में जाते हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं, कुछ तो हार लेकर के आते हैं, कुछ तो मिठाई बांटते हैं, या खुश करने के लिए कई बार बहुत सारे काम करते हैं। इच्छा यही है हर एक इंसान की कि परमेश्वर को खुश करो। परमेश्वर को हर एक इंसान खुश करना चाहता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर को पाना चाहता है। क्या चाहता है? परमेश्वर को पाना चाहता है इंसान कि परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में आना चाहिए, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में आना चाहिए। हर एक इंसान यही चाहता है मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर, ईश्वर, खुदा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आना चाहिए। ये परमेश्वर, ये इंसान की इच्छा है। हर एक मनुष्य चाहता है कि हम कैसे खुश कर पाएंगे, हम भगवान को इतना खुश कर दे, परमेश्वर को इतना खुश कर दे ताकि हमारा काम धंधा अच्छा चले, हमारा परिवार अच्छा चले, हमारे घर में जो कुछ समस्याएं हैं सब निकल जाए। हर इंसान भाग रहा है, परमेश्वर के पीछे भाग रहा है, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि मैं कैसे भगवान को खुश कर दूंगा, मैं परमेश्वर को कैसा खुश कर दूंगा, मैं कैसे उसको खुश कर पाऊंगा। हर इंसान भाग रहा है मेरे भाइयों बहनों। देखिए मेरे भाइयों बहनों, भागने के दौड़ में उन्हें पता नहीं होता कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज इंसान ढूंढ रहा है, खोज रहा भगवान को और खुश करना चाहता है। कई जगह कभी कभी देखिए लोग पेड़ को धागा लगा करके सोचते हैं कि परमेश्वर को हम खुश कर लेंगे। कई बार नदी में जाकर के नहाते हैं और जल अर्पण करते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर को हम खुश कर देंगे। कई बार हम देखते हैं मेरे भाइयों बहनों, कहीं खेत में जाकर के पूजा करते, बहुत सारे तरीके हैं करने के लिए। कई बार हम देखते हैं कि लोग बहुत सारे हार लेके जाते हैं, सोचते हैं कि हम परमेश्वर को खुश कर देंगे। हर इंसान परमेश्वर को खोज रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, भगवान को लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान को लोग खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ईश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, उन्हें पता नहीं है कि परमेश्वर खुश कैसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने संसार से सीखा है कि हम बहुत सारे हार से खुश कर देंगे, या बहुत सारे पैसा दे देंगे तो खुश हो जाएंगे, या हम कुछ और भी बहुत सारा सोना चांदी चढ़ा देंगे तो खुश हो जाएंगे, या हम कुछ और भी करेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अनेकों तरीके हैं। मैं बताने जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगा। कई तरीकों से, अलग अलग तरीकों से लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, यहाँ पे वचन ऐसा बता रहा है कि परमेश्वर उस तरीके से खुश नहीं होते हैं। परमेश्वर का खुश होने का तरीका एक अलग ही है। परमेश्वर का खुश करने का तरीका, परमेश्वर से आशीष पाने का तरीका कुछ अलग ही है। लेकिन इंसान अलग तरीके से खुश करना चाहता है, जो सीखा, जो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि खुश करें, लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे? हम परमेश्वर से ही जानते हैं कि परमेश्वर कैसे खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? परमेश्वर लोग खुश करना चाहते हैं, परंतु लोग जानते नहीं है कि हम सच्चे ईश्वर को कैसे हम खुश कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है कि 15:8 कहता है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम
बहुत सा फल लाओ। क्या होती है? वचन कहता है कि मेरे पिता की ये इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरे पिता की ये इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तब परमेश्वर खुश हो जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आप जानते फल क्या है? आप जानते फल क्या है? मेरे भाइयों बहनों, फल के बारे में हम जानेंगे फल क्या है। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि परमेश्वर कहते हैं कि पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। 1 2 नहीं, 3 नहीं, 5 नहीं, हजारों फल लेकर के आओ। पिता की ये इच्छा है, तभी तुम पिता को खुश करते हो, तभी तुम परमेश्वर के दास और दासी और चेला ठहराते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की इच्छा की बहुत सारा फल लाओ। मेरे भाइयों बहनों, जब आप एक इंसान को कलीसिया में लेकर के आते हैं, या जब एक इंसान को, जब यीशु मसीह के बारे में जब आप प्रचार करते हैं और उसे यीशु मसीह के बारे में सिखाते हैं, मेरे भाइयों बहनों, तब आप एक फल तैयार करते हैं। तब क्या करते हैं? एक फल तैयार करते हैं। जब उसे आप सिखाते हैं, उसे कलीसिया में लेके आते हैं, मसीह के राज्य के बारे में बताते हैं, सारी बातों को, वचनों को सिखाते हैं, तब क्या करते हैं? एक फल को तैयार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, फल को तैयार करना मतलब जब आप कलीसिया में लेके आते हैं, जब आप कहीं पर प्रचार करते हैं, जब कहीं पर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो उसे पूरा जानकारी देना, पूरी तरह से यीशु मसीह के बारे में बता देना, और वो यीशु मसीह पे विश्वास कर लेना, और पूरी तरह से यीशु के ऊपर वो भाई समर्पण कर लेना। क्या होता है? वो एक फल लाना होता है। एक फल को आप तैयार करते हैं। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप फल लेकर के आओ। कोई पेड़ का फल नहीं, पेरू नहीं है कि नहीं, आम नहीं। आप कहेंगे पेड़ से तोड़ के लेके आता हूं परमेश्वर को, आम चढ़ा दूंगा, थोड़ा सेब चढ़ा दूंगा, थोड़ा नारियल चढ़ा दूंगा। परमेश्वर कभी ऐसा कुछ नहीं होते। ये कहीं बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर कुछ ऐसे होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सच्चाई के बारे में अच्छी तरह से बता देना, उनको कन्विंस कर लेना, उन्हें बता देना, बताने के बाद में उन्हें आगे सिखाते रहना कि भाई तुझे अब ऐसे चलना है, ऐसे रहना है, ये फल लाना होता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप कहेंगे ठीक है ब्रदर, मैं जा रहा हूं, अगली बार आऊंगा तो 2-5 आदमी लेके आऊंगा, और यहां छोड़ दूंगा तो मेरा 5 फल हो जाएगा। ये ऐसा फल नहीं होता। ऐसे आने वाले आते और चले जाते, इसको फल नहीं बोला जाता है। परमेश्वर इससे खुश नहीं होते। समझ गए क्या? वो ऐसे फल क्या होते हैं? आप लेके आएंगे और फिर वो क्या होते हैं? चले जाते। लेकिन परमेश्वर की क्या इच्छा कि तुम बहुत सारा फल लेके आओ। मेरे भाइयों बहनों, फल कभी जब तैयार होता है जब आप उसे कलीसिया में लेकर के आते हैं और अपने संगति में रखते हैं, उसे परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाते और पढ़ाते हैं, तब एक फल तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको समझा पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तब आप उसे परमेश्वर में मजबूत करते हैं, उसे सिखाते हैं और उसे कहते हैं अभी तक दारू पी रहा था, अब आज के बाद दारू नहीं पीना है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें? फल को तैयार कर, पॉलिश तैयार कर। अब कहेंगे दारू पीता था, अभी दारू नहीं पीना। फिर उसके बाद दारू मान गया बेचारा। उसके बाद थोड़ा दिन फिर आते रहा। फिर आप देख रहे सूखा भी मल के खाते रहता है। तब कहते नहीं भाई, ये अच्छा नहीं लगता है, सूखा छोड़ देना है, सूखा छोड़ देना है। अब क्या करें? परमेश्वर के फल को तैयार करें। फिर उसके बाद में कभी खुदा ना खास्ता उसके घर में जाते हैं आप। घर में जाने के बाद आप देखते हैं उसके घर में झगड़े होते, बच्चों से झगड़े होते हैं, पत्नी से झगड़ा होता है, पड़ोसी से छोटी छोटी बातों में लड़ जाता है। उसके घर में जाके झगड़े को आप देखते हैं, अब कहेंगे भाई ये बहुत गलत है। परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि पति पत्नी से झगड़ा करे और पति पति से झगड़ा करे।
पति पति से पत्नी पति झगड़ा करना, ऐसा परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। तुम इसे छोड़ दो। क्या करते हैं आप? फल तैयार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? फल तैयार कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? एक फल तैयार कर रहे हैं और फिर उसे 1-2 महीना जाते जाते आप देखते हैं, थोड़े दिन आपके साथ रहता है, संगति में आता है, आप देखते हैं फट से मुंह से गाली निकलता, उसके मुंह से निकलता गाली निकलता। बहुत सालों को आदत होती है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, कुछ भी फटाक से गाली बोलते हैं कि नहीं? कुछ भी अपने बॉस को बोल देते हैं, अपने नौकर को बोल देते हैं, अपनी पत्नी को बोल देते हैं, पत्नी पति को बोल देती है, और वो देखता अरे पाप है। क्या करना? ये पाप है। तुम इस मसीह से आशीष नहीं पा सकते, गाली देने से, झगड़ा करने से आशीष नहीं पा सकते। पूरी बात एक एक करके 2 महीना 4 महीना साल भर में उसे सिखाते हैं और उसे पक्का कर डालते हैं कि नहीं? उसे पक्का कर डालते हैं। कई लोग ऐसे बहुत सारी बातें मेरे भाइयों बहनों, कई लोग एक पत्नी होती है दूसरी पत्नी के पीछे भागते हैं, कई पत्नियां होती हैं एक पति होता है दूसरे के पीछे भागते हैं। सब क्या है? आज की लाइफ स्टाइल ये सब बन चुकी है। ये सब क्या है? ऐसा बिल्कुल हमें नहीं करना। ये सब सारी बातों को सिखाना है, सारी बातों को एक एक करके सिखाना और बताना है। एक फल को क्या करना है? फल को क्या करना है? तैयार करना। जब एक फल को तैयार करते हो, जब एक फल तैयार हो जाता है, तब आप परमेश्वर की महिमा करते हो और परमेश्वर के चेला और परमेश्वर के दास होता है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को खुश करने का, परमेश्वर की महिमा करने का और दूसरा तरीका इस पृथ्वी पर है नहीं। परमेश्वर को खुश करने का और परमेश्वर को महिमा करने का इस पृथ्वी पर दूसरा तरीका है ही नहीं है। चाहे कितना भी तरीका आप ना डालो, ये कहीं तरीका है कि परमेश्वर के वचन को मानो, परमेश्वर के वचन पे चलो और परमेश्वर के पीछे चलते रहो और परमेश्वर की महिमा करो। यही परमेश्वर की इच्छा है। अगर दूसरा कोई तरीका होता तो मैं आपको बता देता। मैं कहता कि बहुत सारा हाल लेके आना और इस सूर्य पर चढ़ा देना, क्योंकि मैं जानता हूं कि अब परमेश्वर को खुश करने का क्या तरीका है। हमें बाइबल क्या बताती है कि हम परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं। भाइयों बहनों, पास्टर का पैर पकड़ के या कलीसिया में माथा पटक के या बहुत सारा फोटो घर में रख करके परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन पे चल के चोरी से, व्यभिचार से, निंदा से, शिकायत से, ऐसे सारे बातों से बच करके आप परमेश्वर को खुश करते हो और एक फल लेकर के आते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परम। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता है परमेश्वर की महिमा इसी से होती है। परमेश्वर की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, बहुत सारा फल लाओ। जब आप एक मनुष्य को लेकर के कलीसिया में आते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे बताते हैं, तब क्या करते? फल को तैयार करते हैं। और जब वो भाई तैयार हो जाता है तो अपने बच्चों को सिखाएगा, अपनी पत्नी को सिखाएगा, अपने लोगों को सिखाएगा, तो वो भी फल को लाने की कोशिश करता है। क्या करता है? वो भी फल को लेके आता है। मेरे भाइयों बहनों, आप जितना निपुण करते हैं, सिखा करके बताते हैं कि हमें ऐसा रहना है, हमें ऐसे चलना है, मेरे भाइयों बहनों, तब आप परमेश्वर से फल लाते हैं और परमेश्वर को खुश करते हैं। परमेश्वर इसको भी आशीष करता और आपको भी आशीष करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परम। मेरे भाइयों बहनों, इस संसार में बहुत सारे नियम परमेश्वर खुश करने, लेकिन खुश कर नहीं पाते। उन्हें नहीं पता है कि परमेश्वर को खुश कैसे किया जाता है। लेकिन आज बाइबल के द्वारा हमने आपको सिखाया है कि परमेश्वर को कैसे खुश करना है, परमेश्वर को कैसे खुश करना है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को खुश करने के लिए आप परमेश्वर के वचन पे चलो, परमेश्वर के वचन में बने रहो और उसके बारे में लोगों को सिखाओ और बहुत सारा फल लेकर के आओ। उन्हें बताओ कि चोरी करना पाप है, उन्हें बताओ कि निंदा करना पाप है, उन्हें बताओ कि झगड़ा करना पाप है, उन्हें बताओ कि तुम परमेश्वर से ऐसा कुछ नहीं पा सकते हो। बहुत सारे पैसे दे के आशीष नहीं पा सकते हो, बहुत सारे फूल चढ़ा के आशीष नहीं पा सकते हो, बहुत ऐसा कुछ करके आशीष नहीं पा सकते हो। लेकिन परमेश्वर के वचन पे चल करके तुम परमेश्वर को मन को खुश कर सकते हो, परमेश्वर के दिल को खुश कर सकते हो, जीवन में अपने धंधे पे, अपने सारी बातों पर आशीष पा सकते हो।
हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। परमेश्वर को खुश करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किसी बूढ़े आदमी का सेवा करके खुश कर सकते हैं, किसी को एक गिलास पानी दे करके खुश कर सकते हैं। ये सब परमेश्वर को खुश करने के साधन हैं। आप गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए हैं, आप जवान हट्टे कट्टे हैं, एक बुढ़ा आदमी बाजू में खड़ा है, आप कहते नहीं हमको नहीं उठना, हम अपना सीट नहीं छोड़ना है। आप सीट छोड़ करके उसे बिठा करके खड़ा होकर परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, अपने मनोभाव से आप जांच सकते हैं किसे सबक की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को खुश करने की बहुत सारी बातें हैं। वचन कहता है कि जो कोई विधवा और अनाथों की सेवा करता है वो खुश करता है। आपको लगता है विधवा है, उसको एक साड़ी दे दो, है कि नहीं? आपको लगता है ये बेचारा अनाथ बच्चा है, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, उसे अनाथ दे दो। खुश करने के तरीके ये सब है। वचन पे, परमेश्वर के वचन को फॉलो करना है, ना कि मेरे भाइयों बहनों और कुछ करके आप खुश नहीं कर पाएंगे, और कुछ करके खुश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा इसी से होती है कि परमेश्वर के वचन पे चलो और एक बहुत सारा फल लाओ। जैसे आप हो यीशु मसीह में, वैसे उसको भी बना देना है। कैसा कर देना है? जैसा आप यीशु मसीह में दयालु हो, कृपालु हो और सारी बुराइयों से बाहर निकल चुके हो, वैसा उसे भी बना देना है। एक फल से काम नहीं चलेगा। अब साल भर में एक विश्वासी बना रहे हैं, एक फल, दो फल तैयार कर रहे हैं, ये कोई फल नहीं हुआ। ज्यादा आशीष पाना, ज्यादा खुश करना परमेश्वर को, तो ज्यादा फल लेकर के आना। कहेंगे कहां से ज्यादा फल लाऊं? क्या हमारे परमेश्वर के पास आशीष कम है क्या? लोगों के आज के तारीख में ऐसा कोई मनुष्य नहीं मेरे भाइयों बहनों जिसके घर में समस्या नहीं है कि नहीं? सबसे पहले आप उसके घर में जाते हैं, आप विश्वासी हैं, तब परमेश्वर के राज को लेकर के जाओ, परमेश्वर के राज को लेकर के जाओ। उनके घर में पूछो आपके घर में कुछ समस्या क्या, कुछ दुख क्या? वो बोले क्यों पूछ रहे हैं ऐसा? वो कहेंगे क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? आपको कह देना है मेरे पास एक ऐसे परमेश्वर है, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो आपका काम 100% हो जाएगा। उसके लिए प्रार्थना करिए। कोई विषय हो, झगड़े का विषय हो, कोर्ट मैटर का विषय हो, शादी का मैटर हो, या बीमारी का मैटर हो, या क्लेश और कैंसर का मैटर हो, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब वो ठीक हो जाएगा भाई, तब कहेगा मेरे भाई तुम्हारे पास कुछ अद्भुत परमेश्वर है। क्या कहेगा वो? तुम्हारे पास कुछ अद्भुत परमेश्वर है, तुम्हारे पास कुछ तो अलग है। तब आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत कार्य ही करता है, इसकी आदत अद्भुत कार्य करने की। तो कह सकते परमेश्वर वही काम कर सकता है, परमेश्वर वही काम करता है जो कोई मनुष्य, डॉक्टर, वैद्य, ओझा, तांत्रिक नहीं कर सकता है। हमारा परमेश्वर वही काम कर सकता है, उसे कह सकते हैं। तब वो कहेगा अपने परमेश्वर के बारे में बताओ। तब कह सकते जरा कठिन है, आपको सीखना पड़ेगा। जरा कठिन है परमेश्वर के बारे में जानना, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। जैसे मैं सीख गया वैसा आप भी सीख जाएंगे। एक एक करके आपको सिखाना, एक एक करके बताना है। चोरी मत करना, निंदा मत करना, झगड़ा मत करना, एक तरफा प्रेम करना, एक तरफा एक दूसरे से प्रेम करना, वो ना प्रेम करे तो भी प्रेम करना। ये सब बातें आप उसे बता सकते हैं, उस फल को तैयार कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस तरीके से परमेश्वर के राज में प्रवेश करना, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, तो बहुत सारे लोगों को सिखा डालो, ताकि नरक इस पृथ्वी के ऊपर से भाग जाए और स्वर्ग उतर जाए। मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन आप सबको पृथ्वी पे सीख जाएंगे, लोग सच्चाई और ईमानदारी आ जाएगी मेरे भाइयों बहनों, उस दिन स्वर्ग पृथ्वी पे उतर जाएगा। और नरक यहाँ से क्या कहेगा? नरक कहेगा मेरा ठिकाना नहीं है, सब लोग तो सच्चे हो गए, परमेश्वर के वचन में हो गए हैं, नरक भाग जाएगा। दूसरे शब्दों में बीमारी, समस्या, दुख, क्लेश, कैंसर क्या हो जाएगा? आपके जीवन से कई कोस दूर रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परम पिता पर। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर को खुश करने का हम तरीके को नहीं जानते। परमेश्वर को खुश करने का तरीका इंसान नहीं जानता है, इसीलिए वो कहीं और ढूंढते रहता है, कहीं और कुछ करते रहता है। वो सोचता है कि मैं उसको ऐसा बहुत कुछ करके खुश कर लूंगा। वो सोचता है कि मैं किसी तांत्रिक को कुछ पैसा दे करके परमेश्वर को खुश कर लूंगा।
वो चाहता है किसी पंडित को बहुत सारा दान दे करके खुश कर लूंगा। वो चाहता है कि मैं बहुत बड़ा पाप किया हूं, लेकिन पंडित से कुछ अलग कुछ करवा करके भगवान को मैं खुश कर लूंगा, मेरा पाप मिट जाएगा। कभी पाप मिटने वाला नहीं है। पाप पे मिटने का तरीका यही है, परमेश्वर के वचन को अपनाओ, अब परमेश्वर के वचन पे चलो और परमेश्वर के राज के लिए एक दूसरे को दूसरा फल तैयार करो और फल तैयार करते ही जाओ ताकि परमेश्वर का राज किसी को उतर जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, वचन कहता कि तुम बहुत सारा फल लाओ तब ही तुम चेले ठहरोगे। मेरे भाइयों बहनों, जब आप फल लाना चालू करोगे तब एक अच्छे विश्वासी, एक निपुण विश्वासी आप बन जाओ। दूसरे शब्दों में चेला बन जाओ, दास और दासी आप बन जाओ। और जब दास और दासी बन जाओगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं आप? पिछली बार मैंने सिखाया था, जो दास और दासी बनता क्या होता है, परमेश्वर अपने राज का अधिकार देता है, सामर्थ्य देता है, और जहां प्रार्थना करेंगे वहां चंगाई छुटकारा आशीष हो जाएगा। आपका धंधा बिजनेस सब कुछ आशीष और बरकत में लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मेरे भाइयों बहनों, आज इस वचन को यदि आप फॉलो कर रहे हैं, इस वचन को आप पकड़ रहे हैं कि मुझे पिता के लिए फल लेकर के आया है, जैसे मैं एक फल बनकर तैयार हूं, मैं परमेश्वर के वचन को मानती हूं, मैं परमेश्वर के वचन को मानता हूं, वैसा मुझे एक और तैयार करना है, एक और फल लेकर के आना है, अपने पड़ोसी के पास फल लेके आना है। आप ऐसी अपने मनों में, अपनी इच्छाओं में रखते हैं, दूसरे को प्रचार करते हैं, दूसरे को बताते हैं कि मुझे बहुत सारा फल लेके आना, मुझे एक फल नहीं, मुझे 2 फल नहीं, मुझे 3 फल नहीं, अब तो मुझे बहुत सारा फल लेकर के आना है ताकि मैं पिता को खुश कर पाऊं। क्योंकि पिता को खुश करने के लिए दूसरा कोई मार्ग है नहीं, पिता को खुश करने के लिए दूसरा कोई मार्ग है नहीं, बस एक ही मार्ग है, परमेश्वर के वचन पे चलते जाओ और बहुत सारे फल लाओ, तो पिता आपके जीवन में खुश हो जाएगा, आपके धंधे, आपके बिजनेस को, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मेरे भाइयों कि आज इस वचन को गठ करके अपने मन में बिठाते हैं और कल से चलना चालू करते। मेरे भाइयों बहनों, मैं सच कहता हूं कि आज का प्रवचन आपके लिए होगा, आपके जीवन में एक अलौकिक विस्फोट होने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हमारे पिता की इच्छा इसी में पूरी होती है, हमारे पिता की महिमा इसी से होती है कि हम बहुत सारा फल लेकर के आए। जब हम बहुत सारा फल लेकर आते हैं तो परमेश्वर के दास और दासी ठहरते हैं, परमेश्वर के चेला ठहरते हैं। मेरे भाइयों बहनों, हर एक मनुष्य इच्छा रखता है, हर एक विश्वासी इच्छा रखता है कि परमेश्वर को खुश करें। क्या आप चाहते परमेश्वर खुश हो? आप चाहते परमेश्वर खुश हो? कितने लोग दूसरे को बताने को तैयार हैं? दूसरे को बताते रहो मेरे भाइयों बहनों, दूसरे को बताओ, फल लेके आओ ताकि परमेश्वर खुश करे। जैसे आपके जीवन में सुधार हुआ है, जैसे आपके लाइफ स्टाइल में सुधार हुआ है, वैसे उसके लाइफ स्टाइल में सुधार कर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। जिस तरह से परमेश्वर आपको अच्छा धंधा दिया है, उन्हें भी आशीष करो, उनको भी प्रार्थना करो ताकि उनको भी अच्छा धंधा हो। जैसे आपके घर में शांति बनी हुई है, वैसे उसके लिए प्रार्थना करो कि उसके घर में शांति आ जाए। जैसे आपके घर में आर्थिक व्यवस्था मजबूत है, वैसे उसके लिए प्रार्थना करो कि उसकी भी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाए। जैसे आप कर्जे से बाहर हैं, वैसे उसके लिए प्रार्थना करो कि वह भी कर्जे से बाहर आ जाए। जो कुछ समस्या उसके जीवन में है, उसके लिए प्रार्थना करो, उसे सिखाओ कि ऐसे चलो, ऐसे चलो, दाएं चलो, बाएं चलो, ऐसे चलो, ये करो। परमेश्वर खुश हो जाएगा, आपका कर्जा निकल जाएगा। परमेश्वर खुश हो जाएगा, आपकी बीमारी निकल जाएगी। परमेश्वर खुश हो जाएगा, आपकी सारी समस्या दूर चली जाएगी। मेरे भाइयों बहनों, आप उसे सिखाते जाओ, परमेश्वर के लिए फल तैयार करो और परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा और उनको भी